and welcome to my channel Learn with Dr. Rekha. Today we are going to discuss lesson 2 Anglo-Norman age. Anglo-Norman age which is also known as Middle English period. पिछली वीडियो में हम लोगों ने एंग्लो सैक्सन एज के बारे में पढ़ा था which age was also known as Old English period. So don't get confused between Old English period and Middle English period. एंग्लो सैक्सन एरा जो है उसको हम लोग ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहते हैं और एंग्लो नॉर्मन एरा जो है इसे हम लोग मिडिल इंग्लिश पीरियड कहते हैं. ये पीरियड जो है 1066 से रफली 1300 AD तक चलता है. बैटल ऑफ हेस्टिंग की लड़ाई हुई थी जो कि हैरोल्ड सेकंड और विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी के बीच में लड़ाई हुई थी और उसमें विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी की जीत हुई थी. इस रेन को हम लोग मार्क करते हैं एंग्लो नॉर्मन एरा से. द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो हुई थी इसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज, कल्चर और लिटरेचर में हम लोगों को काफ़ी चेंजेज देखने को मिला था. नाउ इंग्लैंड बिकम अ ट्रीलिंगुअल कंट्री. ट्रीलिंगुअल मीन्स 3 भाषा, विच वाज दैट नॉर्मन फ्रेंच, लैटिन एंड इंग्लिश. आफ्टर दिस कॉन्क्वेस्ट इंग्लैंड बिकम अ ट्रीलिंगुअल कंट्री. वाई आई एम पुटिंग सो एम्फेसिस ऑन दिस बिकॉज इससे आपके यूजीसी नेट ने रिपीटेडली 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 क्वेश्चन पूछा जा चुका है. नॉर्मन फ्रेंच जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ एरिस्टोक्रेसी. ये जो रिच पीपुल, जो एलाइट पीपुल होते हैं, ये इनकी एक अलग भाषा होती है, इनकी अपनी अलग एक सराउंड कल्चर होता है और ये चाहते हैं कि उनका जो इमीडिएट सराउंडिंग है वो भी इसी लैंग्वेज में बात करें. यहाँ आपके यूजीसी नेट ने आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि इस एरा में कौन सी फ्रेंच बोली जाती है. स्टैंडर्ड फ्रेंच बोली जाती है, नॉर्मन फ्रेंच बोली जाती है या ओल्ड फ्रेंच बोली जाती है. तो इसका सही आंसर है उस समय नॉर्मन फ्रेंच बोली जाती थी. ये नॉर्मन फ्रेंच जो है नॉर्मैंडी के नॉर्थन साइड में जो बोली जाने वाली भाषा है उसी को हम लोग नॉर्मन फ्रेंच कहते हैं, जो कि सिर्फ एरिस्टोक्रेटिक पीपुल के द्वारा ही बोली जाती थी. कोई लोग इस भाषा को नहीं बोल पाते थे. देन वी हैव लैटिन. लैटिन जो था ये लैंग्वेज ऑफ एजुकेटेड क्लर्जी. ध्यान दीजिए इसको, एजुकेटेड क्लर्जी. क्यों? क्योंकि ये लोग अपने बाइबल और स्क्रिप्चर जो था उसमें यही लैंग्वेज का इस्तेमाल यूज किया करते थे. जो एजुकेटेड क्लर्जी थे वही लोग लैटिन भाषा का यूज किया करते थे. ऐसे ही जो सिर्फ बिना पढ़े लिखे ही पादरी बन गए थे या क्लर्जी बन गए थे वो इस भाषा का यूज नहीं करते थे. और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे. देन हम लोग के पास इंग्लिश जो था ये लैंग्वेज ऑफ कॉमन मासेस था, क्योंकि अभी भी वहाँ पर ओल्ड इंग्लिश ही जो नेटिव पीपुल, कॉमन पीपुल की जो भाषा थी वो ओल्ड इंग्लिश ही थी और ओल्ड इंग्लिश ही उस समय में बोली जाती थी. लैंग्वेज की बात करें तो दो इंग्लिश लैंग्वेज दैट वाज स्टिल नाउ इन्फ्लुएंस्ड बाय द जर्मैनिक ट्राइब्स. ये जर्मैनिक ट्राइब्स कौन कौन थे? एंग्लो, जूट्स एंड सैक्सन्स. उस समय जो है प्लूरल फॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा एक यूज किया जाता था, लेकिन नॉर्मन्स के आने के बाद इसके स्पेलिंग में, लिटरेरी एक्सप्रेशंस में और वोकेबुलरी में काफ़ी कुछ चेंजेज देखने को मिला. अब लिटरेचर की बात करें तो एरिस्टोक्रेटिक टेस्ट फॉर फॉर्म्स एंड ट्रूप्स ऑफ फ्रेंच लिटरेचर रिप्लेस्ड बाय हीरोइक पोएट्री एंड एलिटरेटिव वर्सेज. अब ये फॉर्म्स एंड ट्रूप्स क्या है? तो ये एक ऐसा लिटरेरी जॉनरा है जिसमें कोर्टली रोमांसेज और सिविलरी की बातें होती है. कोर्टली रोमांस यानी कि उसी समय वो लेडीज का हाथ पकड़ के माई लेडी कहने का तैयारी या फिर लड़ाई की एक्सप्लेनेशन होती है. तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सैक्सन्स लोग जो है वहाँ पे एपिक पोएट्री, हीरोइक नैरेटिव्स और रिलीजियस टेक्स्ट और कुछ प्रोज वर्क्स की बात किया करते थे. वहीं नॉर्मन एरा आते आते दीज ऑल वेर रिप्लेस्ड बाय कोर्टली रोमांसेज एंड सिविलरी. लिटरेरी वर्क्स में पहले हमारी आती है हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया. इसको जो है जेफरी ऑफ मॉनमाउथ ने लिखा है, जो कि एक वेल्स मॉन्क हैं और इन्होंने इसको लैटिन भाषा में
लिखा है। हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया जो है ये 1136 में लिखा गया है एज एन कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटोन्स। इसका रेफरेंस जो है ये शेक्सपियर ने किंग लियर्स में, मेरोले ने मॉर्टी डी आर्थर में और टेनिसन ने अपने इडल्स में लिखा है। ब्रूड जो है ये लेमंट ने लिखा है। लेमंट जो कि एक इंग्लिश प्रेस्ट थे और उस समय इन्होंने इसको मिडिल इंग्लिश में लिखा है। ये जो है एक राइमिंग क्रॉनिकल है और क्रॉनिकल है तो इसे प्रोज फॉर्म में लिखा गया है। नेक्स्ट है बेटा सर गावेन एंड द ग्रीन नाइट। जो सर गावेन थे वो किंग आर्थर के कोर्ट में नाइट थे और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि दीज पीपुल लाइक टू टॉक अबाउट सिविलरी, नाइटली ब्रेवरी और रोमांसेस के बारे में बात करना ज़्यादा पसंद करते थे। तो इस पर्टिकुलर वर्क ऑफ आर्ट में भी हम लोगों को सिविलरी और रोमांसेज और ब्रेवरी, सर गावेन के ब्रेवरी के बारे में देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर कि आपको इसको डिटेल से सर्च करके पढ़ के जाना है। दूसरा हम लोग का लिटरेरी वर्क है द आउल एंड द नाइट एंगल। इसमें एनटीए-नेट ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन वहाँ पर स्पेक्टेटर थे और कौन वहाँ पर पहले से प्रेजेंट थे। इसको इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिबेट पोएट्री। द पर्ल जो है ये एक रिलीजियस पोएट्री है। इसको 14th सेंचुरी में मिडिल इंग्लिश में लिखा गया था। इस पोएम में हम लोगों को ड्रीम एलिगरी और ड्रीम विजन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अब ये ड्रीम एलिगरी और ड्रीम विजन का कॉन्सेप्ट जो है ये हम लोग डिटेल में एज ऑफ चौसर में पढ़ेंगे। एंड बात करते हैं हम लोग नोटेबल इवेंट की। इस समय का नोटेबल इवेंट जो था वो था एसेसिनेशन ऑफ थॉमस बिकेट। ये जो थे ये इम्पॉर्टेंट प्रीस्ट थे और आर्की बिशप ऑफ कैंटरबरी थे। ये कैंटरबरी ये वही श्रीन है जिस पर पिलग्रिम्स, चौसर के एज के जो पिलग्रिम्स थे वो यहाँ पे जाने वाले थे। थॉमस बिकेट और हेनरी सेकेंड के बीच में जो था ये कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी। अब चर्च का जो हेड है और राजा जो होता है उन दोनों का सोच एक तरह से मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो राजा अपनी बात मनवाने के लिए उनका मर्डर करवा देता है। इसी तरह इनका भी थॉमस बिकेट का एसेसिनेशन हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन यूजीसी नेट से जो पूछा गया है वो आपका क्वेश्चन है, आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इंग्लैंड बिकेम ए 3 लैंग्वेज नेशन फॉर एट लीस्ट 2 centuries। द 3 लैंग्वेजेज वर, कौन कौन से वो लैंग्वेज थे? जैसा कि मैंने पहले ही इस वीडियो में बताया है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद इंग्लैंड जो है ये ट्रीलिंगुअल कंट्री हो गया था। तो वो कौन कौन सा ट्रीलिंगुअल, वो कौन कौन सा 3 लैंग्वेज था? आपका ऑप्शन देखते हैं। पहले इंग्लिश, फ्रेंच एंड जर्मन। सेकंड इंग्लिश, लैटिन एंड जर्मन। थर्ड इंग्लिश, फ्रेंच एंड लैटिन। एंड फोर्थ इंग्लिश, फ्रेंच एंड ग्रीक। एंड द राइट आंसर इज इंग्लिश, फ्रेंच एंड लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ड्यूरिंग द रेन ऑफ नॉर्मन किंग्स इट वाज फैशनेबल टू स्पीक डैश डैश इन अपर क्लास सर्कल्स इन इंग्लैंड। ध्यान देना यहाँ पर एरिस्टोक्रेटिक वर्ड नहीं दिया हुआ है। अपर क्लास दैट मीन्स ऑल्सो कि एरिस्टोक्रेटिक क्लास। तो वो एरिस्टोक्रेटिक पीपल कौन सी भाषा बोलते थे? इज इट नॉर्स, इज इट लैटिन, इज इट डैनिश और फ्रेंच? एंड द राइट आंसर इज फ्रेंच। ओके, दैट्स कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सो डू लाइक माई channel and don't forget to share and subscribe my channel. Thanks for watching. Thank you.